समय की बात है। एक गांव के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया रहती थी और उसका पति सुरेश रहता था। और उनके पड़ोसी कालू कौवा और कबूतर भी रहते थे। टोनी का पति शहर कमाने के लिए तैयार हो रहा था। टोनी, मैं जा रहा हूँ मुंबई कमाने, क्योंकि मेरा सेठ मुझे बुला रहा है। मैं 2 महीने का ही छुट्टी लेकर आया था और 3 महीना हो गया है अब। अगर मैं अब नहीं जाऊंगा तो मालिक मुझे काम से निकाल देगा। पतिदेव, आप कुछ दिन और रुक जाइए, क्योंकि अभी हम लोगों की नई नई शादी हुई है। मुझे आप अकेला छोड़ नहीं जा सकते। नहीं टोनी, मुझे जाना पड़ेगा, अब मैं रुक नहीं सकता हूँ। रुक जाए, मेरे पेट में अंडा भी है। आप नहीं रहेंगे तो कौन मेरा देखभाल करेगा? नहीं टोनी, कल सुबह जाऊंगा। रात हो जाती है। दोनों लोग खाना बनाने लगते हैं। खाना बनाने के बाद खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। टोनी का पति शहर की तरफ उड़ने लगता है। टोनी बेचारी अकेली रोने लगती है पति जाने के बाद। ऐसे ही दिन बीत जाता है। अब टोनी के घोंसले में 2 नन्हे मुन्ने अंडा आ गए थे। आज मेरे पतिदेव होते तो वह कितने खुश हो जाते हैं। टोनी अब दाना चुनने के लिए जंगल की तरफ उड़ जाती है। तभी जाकर टोनी एक खेत पर उतर जाती है और दाना चुनने लगती है। तभी उसके पास एक नीली चिड़िया आती है। क्या बहन, आपका क्या नाम है? आप इस जंगल में नई लग रही हो। हाँ बहन, मेरा नाम टोनी है और मैं दूसरे जंगल से आई हूँ। तब दोनों लोग साथ में ही दाना चुनने लगते हैं। दाना चुनते चुनते नीली चिड़िया बोलती है। अच्छा टोनी बहन, आपके परिवार में कितने लोग हैं? नीली बहन, मेरे परिवार में मेरा पति है और मैं हूँ। क्यों टोनी बहन, आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं बहा, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, अभी बच्चे नहीं हैं। लेकिन मेरे घोंसले में 2 अंडे हैं, जल्दी ही उसमें से बच्चे निकल जाएंगे। क्या बहन, क्या बात कर रही हो? आप अपने अंडे को घोंसले में छोड़ कर आई हो। क्या हुआ बहन, आप इतना घबरा क्यों रही हो? आपको पता नहीं है क्या बहन, जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं और जिसका बच्चा पा रहे हैं, ये चिड़िया के अंडे पा रहे हैं। वह सब लोग खा जा रहे हैं। टोनी ये सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। ठीक है बहन, मैं जल्दी से जल्दी अपने घर की तरफ जा रही हूँ। तब टोनी अपने घर की तरफ उड़ने लगती है। घर पहुंचने के बाद देखती है उसका अंडे सही सलामत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। अब ऐसे ही दिन बीत जाता है। टोनी के अंडे में से 2 नन्हे बच्चे निकल जाते हैं। टोनी अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आज मेरे पति होते तो कितना खुश होते। बच्चों को देखकर मैं अपने पति के पास कैसे संदेश पहुंचाऊं? टोनी तक कबूतर के घर चली जाती है। कबूतर बहन, मेरे पति के पास कैसे मैं संदेश भेजूं कि मेरे बच्चे अंडे में से निकल गए हैं? क्या बात कह रही हो टोनी, बहुत खुशी का समय है। इस खुशी के समय में तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। हाँ कबूतर बहन, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। क्यों न आप मेरे पति के पास चिट्ठी लेकर जाएं। कहाँ रहता है तुम्हारा पति? मेरा पति मुंबई में रहता है। ठीक है टोनी, तुम जाओ घर, मैं कल चिट्ठी लेकर तुम्हारे पति के पास जाऊंगी। धन्यवाद कबूतर बहन, आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रही हो। इतनी बात बोलकर टोनी घर चली आती है। अगली सुबह कबूतर चिट्ठी लेकर मुंबई की तरफ निकल जाती है। जाते जाते उसे बहुत ज्यादा रास्ता पूरा करना पड़ता है। जैसे तैसे करके टोनी सुरेश के पास पहुंच जाती है। उसके बाद कबूतर सुरेश को सारी बात बताती है और चिट्ठी दे देती है। ठीक है सुरेश भैया, मैं जा रही हूँ घर, आप जल्दी से जल्दी आ जाइए। हाँ कबूतर बहन, आप जाइए, मैं कल तक घर आ जाऊंगा। तब सुरेश अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मुझे घर जाना है, मेरे बच्चे पैदा हुए हैं। अभी तो तुम घर से आए हो, इतना जल्दी फिर जा रहे हो। मालिक, मुझे 2-3 दिन की छुट्टी दे दीजिए, बस मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा।
ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना, बहुत ज्यादा काम है कंपनी में। तब सुरेश अपनी बीवी और बच्चों के लिए मुंबई से सामान लेकर उड़ जाता है घर की तरफ। घर पहुंचने के बाद टोनी अपने पति को देखकर बहुत खुश हो जाती है। आप आ गए, आपका मैं कितना इंतजार कर रही थी। सुरेश भी अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। चारों लोग एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं और सो जाते हैं। उसी रात शिकारी पंछी का आगमन होता है। टोनी के घर के बाहर आकर शिकारी पंछी बैठ जाता है और उसे खुशबू आने लगती है छोटे बच्चों की। क्या बात है, इतना अच्छा खुशबू कहाँ से आ रहा है? खुशबू तो मेरी भूख को और बढ़ा रही है। मुझे जल्दी से जल्दी देखना पड़ेगा घर में क्या है। तब शिकारी पंछी घर के खिड़की के पास जाता है और देखता है टोनी, उसका पति और बच्चे सो रहे थे। पति और टोनी को देखकर शिकारी पंछी दूर हट जाता है। अरे यहाँ तो उसके माँ बाप सोए हुए हैं और मुझे बहुत तेज भूख भी लगी है। मुझे जल्दी से जल्दी कुछ उपाय सोचना पड़ेगा, लेकिन मैं कुछ हरकत कर दूंगा तो ये सब चालाक हो जाएंगे। जाने दो, आज रहने देता हूँ। मैं समय का इंतजार करूंगा जब ये सब घर में नहीं रहेंगे। शिकारी पंछी वहाँ से उड़ जाता है इतनी बात बोलकर। उसी दिन से शिकारी पंछी का नजर था टोनी के बच्चों पर। एक दिन टोनी बैठी हुई थी अपने घर में अपने परिवार के साथ। तभी कंपनी से एक पंछी आती है और टोनी के पति को बोलता है, तुम 2-3 दिन का छुट्टी लेकर आए थे और अभी तक तुम काम पर नहीं आए। सेठ बहुत तेज तुम्हारे ऊपर गुस्सा है। तुम अभी चलो मेरे साथ, बॉस ने तुम्हें बुलाया है। तब सुरेश मुंबई की तरफ उड़ जाता है और इधर टोनी अकेली हो गई थी अपने बच्चों के साथ। टोनी के घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं था। मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ दाने इकट्ठा करना ही पड़ेगा, ना तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। टोनी अपने बच्चों से बोलता है, बेटा मैं जा रही हूँ कुछ दाने इकट्ठा करने के लिए। आप लोग आराम से घोंसले में रहना। ठीक है माँ, आप जाइए ना, हम लोग आराम से घर में रहेंगे। हाँ बच्चों, आप लोग आराम से रहना घर में, बाहर घूमने मत जाना क्योंकि जंगल में शिकारी पंछी घूम रहे हैं। इतनी बात समझकर टोनी उड़ जाती है। रास्ते में बैठा था शिकारी पंछी। टोनी को जंगल की तरफ जाते हुए देखकर, क्या बात है, आज तो टोनी जा रही है और कहीं और उसका पति भी नहीं है घर में। नन्हे मुन्ने स्वादिष्ट बच्चे अकेले ही घर में होंगे। चल रहा हूँ, आज उन लोगों का शिकार करूँगा। शिकारी पंछी मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहता था और घर की तरफ चल जाता है। जाकर घर के बाहर बैठ जाता है और दरवाजे को खटखटने लगता है। अंदर से बच्चे सोचते हैं, माँ इतना जल्दी आ गई क्या? शिकारी पंछी देखता है दरवाजा बच्चे नहीं खोल रहे हैं अंदर से, तो वह छत के ऊपर चढ़ जाता है और छत को तोड़ने लगता है। अब बच्चे को पूरा डर लगने लगा था और वह सब एक कोने में दबक गए थे। तभी शिकारी पंछी को कालू कौवा देख लेता है और वह तुरंत शिकारी पंछी के पास एक जाता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी का घर नहीं तोड़ सकते। तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं बहुत दिन से इस पल का इंतजार कर रहा हूँ। मैं आशिक आकार के रहूंगा। तुम किसी का शिकार नहीं करोगे। मैं तुम्हें यहाँ सब नहीं करने दूंगा। मेरे पड़ोस का घर है और यह मेरे पड़ोस के बच्चे हैं। तो लगता है आज तुम मेरे हाथों को मरना चाहते हो। शिकारी पंछी तुरंत कालू के ऊपर हमला कर देता है। कालू भी शिकारी पंछी के ऊपर हमला कर देता है। कालू पीछे नहीं हटता और शिकारी पंछी को वहां से भगा देता है और घर में जाता है। बच्चों को लेकर अपने घर में आ जाता है। टोनी अनाज लेकर अपने घर आ जाती है। घर में जाकर देखती है तो घर में बच्चे नहीं थे और वह घबरा जाती है और देखती है घर में सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। वह तुरंत समझ जाती है कि शिकारी पंछी का यह हमला है। बाहर जाकर रोने लगती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मैं अपने बच्चों के बिना नहीं जी सकती।
उसकी रोने की आवाज सुनकर कबूतर उसके पास आती है। क्या हुआ टोनी बहन, क्यों रो रही हो? क्या बताऊं कबूतर बहन, मेरे घर पर शिकारी पंछी का हमला हो गया और वह मेरे बच्चों को मार डाला। टोनी बहन, तुम घर में नहीं थी क्या? हाँ कबूतर बहन, मैं गई थी दाना इकट्ठा करने के लिए। आकर देखती हूँ तो घर में बच्चे नहीं थे। तभी इन दोनों को बात करते हुए देखकर कालू भी आ जाता है। कालू को टोनी सारी बात अपनी बताती है। तब कालू बताता है। टोनी बहन, आप चिंता मत करिए। क्यों ना करूं चिंता कालू भैया, मेरे बच्चे मर गए हैं। नहीं बहन, आपके बच्चे मरे हुए नहीं हैं। वह सब जिंदा है और मेरे पास है। क्या क्या बोल रहे हो कालू भैया? बच्चे जिंदा है और आपके पास है सही सलामत? हाँ, तुम्हारे बच्चे जिंदा है और मेरे पास है सही सलामत। टोनी बहुत खुश हो जाती है। तब कालू बताता है। मैं भी जा रहा था दाना इकट्ठा करने के लिए, लेकिन देखता हूँ तो शिकारी पंछी तुम्हारा घर तोड़ रहा था और मैं उसके पास जाता हूँ। दोनों में भरपूर लड़ाई होती है और मैं शिकारी पंछी को भगा देता हूँ और तुम्हारे बच्चों को अपना घर लेकर चला जाता हूँ। चलिए, आप मेरे साथ हैं और आपके बच्चे मिलवाता हूँ। टोनी कालू के घर पर एक जाती है। अपने बच्चों को सही सलामत देखकर खुश हो जाती है और कालू का धन्यवाद करती है। धन्यवाद कालू भैया, आज आप नहीं हो तब तो मेरे बच्चे नहीं बच पाते। इसकी कोई जरूरत नहीं है टोनी बहन, हाँ तो मेरा फर्ज था।